नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारे कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 42 है। इस 42वें वीडियो में हम समझेंगे आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं आशुबेल का अधिगम सिद्धांत। उससे पहले हमें यह देखना है कि हमने अधिगम टॉपिक को 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्र। इन 6 सब टॉपिक्स में से सबसे पहले हमने अवधारणा सब टॉपिक के अंतर्गत अधिगम का अर्थ, सोपान, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर ली थी। फिर हमने प्रारंभ किया था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। इनमें से हमने व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों को पढ़ लिया था। फिर हमने संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांतों को पढ़ा। नेक्स्ट सिद्धांत शुरू होते हैं अपने आधुनिक संज्ञानवादी। आधुनिक संज्ञानवादी सिद्धांतों में हमने जेरोम ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत पढ़ लिया पिछले वीडियो में। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो है आशुबेल का शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत के प्रवर्तक जैसा कि हम जानते हैं कौन है, डेविड आशुबेल। डेविड आशुबेल इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। इस सिद्धांत में मुख्य विचार जो है हम कह सकते हैं वो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। यानी कि यदि सीख रहा है ना बच्चा तो उसे अर्थपूर्ण सीखना चाहिए, ठीक है। यानी कि सीखना अर्थपूर्ण होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि वह सीख क्या रहा है, अर्थ समझ में आना चाहिए बच्चे को, तो वही सीखना सार्थक होता है। तो अब देखिए, जो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत डेविड आशुबेल ने अधिगम के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं वो? 4 प्रकार बताए हैं। तो अधिगम के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है रटकर सीखना, ठीक है। एक बार हम इनके नाम देखेंगे, फिर इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं डेविड आशुबेल ने। पहला है रटकर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा है अभिग्रहण सीखना और चौथा अंत में है अन्वेषण सीखना, ठीक है। अब इनके विषय में जानते हैं कि रटकर सीखना। रटकर सीखना जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है रट्टा लगा के सीखेंगे, ठीक है। रट्टा लगा के किसी चीज़ को रट रट के याद रखेंगे, सीखेंगे। तो इसका समर्थन जो है डेविड आशुबेल ने नहीं किया है, ठीक है। डेविड आशुबेल कहते हैं कि यदि व्यक्ति रटकर सीख रहा है तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। इसका समर्थन नहीं किया है, इसमें रटकर अर्थग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो ये कोई सीखने का अच्छा प्रकार नहीं है। दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना यानी कि उसको समझते हुए सीखना, ठीक है। तीसरा है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना जो है, इसका अर्थ हुआ ग्रहण करते हुए, यानी कि धारण करते हुए सीखना, आत्मसात करते हुए सीखना, ठीक है। कोई भी विषय वस्तु है उसको आत्मसात करना, ठीक है। फिर है चौथा अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखने के अंतर्गत व्यक्ति जो है खोज करते हुए समस्या का समाधान करता है और सीख जाता है। तो अधिगम के ये 4 प्रकार बताए गए हैं डेविड आशुबेल के सिद्धांत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। आई होप आपको ये सिद्धांत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसी सिद्धांत के साथ ही इस वीडियो में हम एक और सिद्धांत की चर्चा करेंगे जो काफ़ी छोटा सा है, कार्ल रोजर्स का अधिगम सिद्धांत, ठीक है, जो इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। कार्ल रोजर्स का सिद्धांत है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के विषय में केवल एक ही लाइन याद रखिए कि इसका प्रतिपादन रोजर्स ने किया था, कार्ल रोजर्स ने। और रोजर्स ने इस सिद्धांत में कहा, इस सिद्धांत में मुख्य विचार दिया कि बच्चों को जो है अनुभव के माध्यम से सीखना चाहिए। यानी कि यदि बच्चे अनुभवों के माध्यम से, अनुभव स्वयं के भी हो सकते हैं और अन्यों के भी हो सकते हैं, ठीक है, अपने और दूसरे व्यक्तियों के अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति अगर सीखेगा, बच्चा अगर सीखेगा तो वह सीखना औचित्यपूर्ण होगा,
और सरल और आसान भी होगा। तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत समझा और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जिसका प्रवर्तन कार्ल रोजर्स ने किया है यह भी समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अगर आप इन PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी, या फिर इनके बारे में आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, तो gkpathshala.com वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।